नमस्कार दोस्तों, रेलवे में अगर आपके पास एक कंफर्म वेटिंग या आरएसी का ट्रेन टिकट है और आपको इन ट्रेन टिकट से यहाँ पे ट्रेवल नहीं करना है, तो दोस्तों रेलवे रिफॉर्म के जरिए जो टिकट कैंसिल का जो नया नियम है वो यहाँ पे क्या है, मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक कंफर्म ट्रेन टिकट है और ट्रेन छूटने में यहाँ पे 72 घंटे से ज्यादा समय यहाँ पे बचा हुआ है, तो अगर आपके पास एक सेकंड सीटिंग का कंफर्म ट्रेन टिकट है, तो यहाँ पे अगर ट्रेन छूटने में 72 घंटे से ज्यादा समय यहाँ पे बचा हुआ है, तो यहाँ पे जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 60 रुपए पर पैसेंजर के हिसाब से। यानी कि अगर 100 रुपए का ट्रेन टिकट है तो उसमें जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 60 रुपए। और इसी तरह से हम यहाँ पे बात करते हैं स्लीपर का। अगर स्लीपर में कंफर्म ट्रेन टिकट है और ट्रेन छूटने में 72 घंटे से ज्यादा समय यहाँ पे बचा हुआ है, तो यहाँ पे जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 120 रुपए पर पैसेंजर के हिसाब से। अगर एक ट्रेन टिकट है जिसका यहाँ पे टोटल फेयर जो है वो 300 रुपए है, तो यहाँ पे जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 120 रुपए और यहाँ पे आपके 180 रुपए जो है वो यहाँ पे आपको रिफंड में मिल जाएंगे अगर कंफर्म ट्रेन टिकट है। तो फिर हम यहाँ पे बात करेंगे थर्ड एसी, थर्ड इकोनॉमी और चेयर कार के बारे में। यहाँ पे आपका कंफर्म ट्रेन टिकट है और ट्रेन छूटने में यहाँ पे 72 घंटे से ज्यादा समय यहाँ पे बचा हुआ है, तब उस केस में यहाँ पे जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 180 रुपए प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से। यानी कि अगर एक ट्रेन टिकट है थर्ड एसी, थर्ड इकोनॉमी या चेयर कार का, टोटल फेयर यहाँ पे है 500 रुपए, तो यहाँ पे जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 180 रुपए और 5 रुपए या 6 रुपए या 7 रुपए के करीब आपको यहाँ पे जो है जीएसटी यहाँ पे लगेगा, जिसमें जो टोटल रिफंड है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा करीब 314 या 313 रुपए के करीब यहाँ पे रिफंड आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कंफर्म ट्रेन टिकट है सेकंड एसी का, ट्रेन छूटने में 72 घंटे से ज्यादा समय बचा हुआ है, तब यहाँ पे जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 200 रुपए प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से। और अगर आपके कंफर्म ट्रेन टिकट है फर्स्ट एसी या फिर एग्जीक्यूटिव क्लास में, तो यहाँ पे जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 240 रुपए प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से। फिर दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर यहाँ पे जो टाइम विंडो है वो ट्रेन छूटने में यहाँ पे 72 से 24 घंटे के भीतर हो गई है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। अगर नॉन एसी टिकट है यानी सेकंड सीटिंग या स्लीपर का है, तो यहाँ पे जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 25% जो टोटल फेयर का होगा। इसमें जो मिनिमम फेयर है वो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान देना होगा। यानी सेकंड सीटिंग में ट्रेन टिकट है तो 60 रुपए से कम अगर ये 25% की वैल्यू आ रही है तो 60 रुपए ही होगा यहाँ पे जो कैंसिलेशन चार्जेस है। और स्लीपर में भी अगर यहाँ पे 120 रुपए से कम आ रहा है आपका जो 25% की वैल्यू है मिनिमम फेयर में कैंसिलेशन में, तो यहाँ पे आपका 120 रुपए ही होगा। इसी तरह से यहाँ पे हम बात करते हैं एसी क्लास के लिए। एसी क्लास में आपका यहाँ पे थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी या चेयर कार जैसी क्लास हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पे जो कंफर्म ट्रेन टिकट है अगर 72 से 24 घंटे के भीतर आप अपना ट्रेन टिकट यहाँ पे कैंसिल करोगे एसी क्लास में, तो यहाँ पे कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 25% टोटल फेयर का और प्लस जीएसटी के हिसाब से। तो आपको यहाँ पे जीएसटी लगेगा, नॉन एसी में आपको यहाँ पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ, मान लीजिए अगर 1000 रुपए का ट्रेन टिकट है तो यहाँ पे आपके 250 रुपए जो है वो यहाँ पे चले जाएंगे कैंसिलेशन चार्जेस में, प्लस यहाँ पे जीएसटी जो है मैंने आपको पहले ही बताया है वो 6 to 7 रुपीज के करीब होता है। फिर दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपके पास एक कंफर्म ट्रेन टिकट है और यहाँ पे जो विंडो है वो 24 घंटे से 8 घंटे के भीतर हो गया है, यानी आपके ट्रेन छूटने में 8 घंटे से ज्यादा समय बचा हुआ है और 24 घंटे से कम समय बचा हुआ है, तो उस केस में यहाँ पे जो अगर कंफर्म ट्रेन टिकट है नॉन एसी के लिए यहाँ पे 50% जो टोटल फेयर का होगा वो यहाँ पे कैंसिलेशन चार्जेस जाएगा और एसी क्लास में 50% प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से यहाँ पे जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो यहाँ पे जाएगा। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मिनिमम फेयर जो है वो कैंसिलेशन चार्जेस का होना चाहिए। मान लीजिए अगर 200 रुपए का ट्रेन टिकट है और उसमें यहाँ पे 50% की वैल्यू जो है स्लीपर में वो 100 आ रही है, तो वो यहाँ पे मिनिमम नहीं होगा, वो यहाँ पे 120 के करीब होगा। फिर दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं आरएसी और वेटिंग ट्रेन टिकट के बारे में। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आपका वेटिंग ट्रेन टिकट है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। ऑनलाइन ट्रेन टिकट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, लेकिन काउंटर ट्रेन टिकट है उसके लिए आपको स्टेशन या फिर ऑनलाइन यहाँ पे ट्रेन टिकट कैंसिल करना पड़ेगा। अगर काउंटर ट्रेन टिकट है तो ट्रेन छूटने से ठीक पहले आपको यहाँ पे अपना ट्रेन टिकट यहाँ पे कैंसिल करना होगा वेटिंग का। वेटिंग ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो होगा 60 रुपए पर पैसेंजर के हिसाब से किसी भी क्लास में। और फिर हम यहाँ पे लास्ट में बात करेंगे, अगर आरएसी ट्रेन टिकट है तो आरएसी ट्रेन टिकट में आप यहाँ पे
ट्रेन के छूटने से आधे घंटे पहले तक अपना ट्रेन टिकट यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 60 रुपये प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से, किसी भी क्लास में, यानी स्लीपर है या सेकंड एसी या थर्ड एसी। अगर आरएसी ट्रेन टिकट है तो ट्रेन छूटने से आधे घंटे पहले तक आप अपना ट्रेन टिकट यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, उसके बाद आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको ढंग से डिटेल में इस वीडियो में बता दिया है कि नए रेलवे रिफॉर्म के जरिए जो यहाँ पे नया रूल आया है टिकट कैंसिल का, तो यहाँ पे क्या है मैंने आपको डिटेल में ढंग से यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।